नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। जिले के जल सहिया कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर गांडी विधायक के आवास के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। विधायक को सौंपा गया ज्ञापन, मांगों की पहल को लेकर की गई वार्ता। दीपक गोस्वामी प्रकरण को लेकर किसान मंच ने पचंबा पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। शहरी क्षेत्र में किया गया प्रदर्शन। डीआईजी कार्यालय हजारीबाग में करेंगे शिकायत। मुफस्सिल क्षेत्र की गादी से रामपुर एवं अन्य जीएम जमीन की लूट संबंधित मामलों को लेकर भाकपा माले की अगुवाई में उपायुक्त को सौंपा गया आवेदन। भूमाफियाओं पर कार्रवाई की हुई मांग। और कल गिरिडीह पहुंचेंगे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। डुमरी के +2 मैदान में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बाद में सदर विधायक के दिवंगत पिता के श्राद्ध में भी होंगे शामिल। जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले मंगलवार को जल सहिया कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बोड़ो स्थित गांडी विधायक के आवास के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी राज्य संघ के आह्वान पर आज राज्य भर के सहिया कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अपने अपने जिले के सत्ता पक्ष के विधायक के आवास का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इसी कड़ी में जल सहिया ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन गांडी विधायक सरफराज अहमद को सौंपी, जिसमें 42 माह का बकाया मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का विलंब भुगतान करने, न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय लागू करने का किया गया वादा पूरा करने, सभी जल सहिया को ईपीएफ एवं चिकित्सा का लाभ देने, वर्तमान में मासिक प्रोत्साहन राशि में की गई कटौती का वापस करने, वरीयता के आधार पर विभाग के रिक्त पदों पर जल सहिया को बहाल करने, पेयजल स्वच्छता विभाग का सभी कार्य PWSC के माध्यम से करने मांग शामिल है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला मंत्री सरिता देवी और मंच संचालन जिला कोषाध्यक्ष सितारा प्रवीण ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार चुनाव से पूर्व वादा किया था कि जल सहिया को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय दिया जाएगा, परंतु सरकार बनने के बाद वादे के विपरीत काम किया गया। कहा गया कि जल सहिया को 1000 रुपए मासिक मानदेय मिल रहा था, उसको हटाकर प्रोत्साहन राशि लागू कर दिया गया और वर्तमान में उस प्रोत्साहन राशि में भी कटौती करते हुए केवल 750 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि देने का आदेश जारी किया गया है। जल सहिया सहित तमाम महिला संगठन एकजुट होकर सरकार को चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। मौके पर मजदूर महिला संगठन की संपा सिंह, अंशुलता देवी, सरिता देवी, परवीन, पूनम पांडे, सीता देवी, रीता देवी, बबीता देवी, मधु देवी, सुनीता देवी, साहिला प्रवीण, नीतू देवी समेत जिले के सहिया कर्मचारी मौजूद थी। झारखंड सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग के साथ बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। जो हम लोग का मानदेय तो छीन ही लिए, 1000 जो अगली सरकार दे रहे थे वो छीन के हम लोग को प्रोत्साहन में लाके खड़े कर दिए। हम लोग का 3 महीना में 3000 रुपया प्रोत्साहन देने की चिट्ठी यही सरकार लागू करते हैं, कैबिनेट से पास करते हैं और फिर 2-4 दिन के अंदर यही सरकार फिर 2500 2400
120 रुपया की चिट्ठी निकाल के दे देते हैं। जब ये सरकार का खुद का पेट नहीं भर रहा है तो फिर क्यों महिला को खटा रहे हैं, क्यों बोल के झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को रोड पे लाके खटाओ, मतलब रोड में धूप में बैठाओ। ये कहाँ का अन्याय है? ये सरकार सरासर महिला के साथ नाइंसाफी कर रहा है। जब ये सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, यदि हम लोग आपको कुर्सी में बैठा सकते हैं तो आपको हम लोग कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। सोचिए आज 31,000 जलसैया की संख्या है पूरे राज्य में, गिरिडीह जिला में 29,000 की संख्या है। यदि उतनी महिला, उतनी उसके हस्बैंड, उतनी उसके पति लग जाएंगे तो आप अब अगला बार सोचिएगा नहीं कि अब अगले बार हम मेरे झारखंड की सरकार आप बन पाइएगा। इसलिए हम लोग से जो आप वादा किए थे, आपको सरासर वादा खिलाफी सरकार निकली। हम लोग का जो वादा किए थे न्यूनतम मजदूरी, या ये न्यूनतम मजदूरी है 700 रुपया, कहाँ का न्यूनतम मजदूरी है? ये तो सरासर नाइंसाफी है हम लोग के साथ। झारखंड राज्य जलसैया संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है जो पूरे राज्य में हो रहा है और गिरिडीह में भी आज विधायक चक्रधारी विधायक के पास हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों का भैया एक ही मांग है कि हम लोगों का जो मानदेय छीना गया है वो हमें वापस कर दिया जाए। ये सरकार जब आई थी तो बोल रहे थे कि 1,000 मानदेय होता है क्या, हम न्यूनतम मजदूरी के आधार पे आपको मानदेय देंगे। हम लोगों ने पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें गद्दी पे बैठाया और आज परिणाम यह है कि हमारा जो 1,000 मानदेय जिसको वृद्धा पेंशन भी कहा जा सकता है, विधवा पेंशन भी कहा जा सकता है, वो भी हम लोगों से छीन लिया गया। आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि जो हमारा मानदेय है न्यूनतम मजदूरी के आधार पे 10 साल 12 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, वो 10 साल 12 सालों का मेहनत देखते हुए हमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पे मानदेय दिया जाए। दीपक गोस्वामी प्रकरण में एक बार फिर किसान मंच ने झंडा मैदान में धरना देकर पचम्बा पुलिस के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। असल में दीपक गोस्वामी के साथ हुए छिनतई के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु तो उसकी मां बॉबी देवी द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए पत्र को भी पचम्बा थाना प्रभारी द्वारा लेने से इनकार किए जाने के विरोध किसान मंच के सदस्यों ने मंगलवार को तीसरी बार झंडा मैदान में गिरिडीह में धरना दिया। बाद में जोरदार नारा लगाते हुए शहर में प्रदर्शन भी किया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने गिरिडीह पुलिस प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। किसान मंच के सदस्यों ने उक्त मामले का शिकायत डीआईजी से करने के लिए गुरुवार को हजारीबाग जाने का निर्णय लिया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अन्ना मुर्मू, गंगाधर यादव, देवचंद्र यादव, जोगेश्वर ठाकुर, दाशा मुर्मू, नवी अंसारी, थाम्बी मंडल, सनातन तिवारी, संचित गुप्ता, गोले टुडू, बैजुन मुर्मू, कुदरत अली, छत्रधारी से सुजीत दास, टिपन ठाकुर, अब्दुल अंसारी, मुस्लिम अंसारी, घनश्याम पंडित, संतोष बास्के, कामलेश्वर महतो, हरिहर शास्त्री, वासुदेव मरांडी, परशुराम वर्मा, प्रकाश दास, रहमानी खातून सहित सैकड़ों किसान मंच के सदस्यों ने भाग लिया। जब से गिरिडीह में अमित रेणु साहब एसपी बन के आए हैं तब से थाना का परिभाषा ही बदल गया है। थाना का मतलब हो गया है था को ना बनाना और ना को था बनाना, यानी जो दोषी है उसको निर्दोष बना देना और जो निर्दोष है उसको दोषी बना देना, जिसका साक्षात उदाहरण दीपक गोस्वामी का मामला है। दीपक गोस्वामी के साथ छीनते हो रहा है, वीडियो भी है, इसके बावजूद भी दीपक गोस्वामी के को छीनते करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके दीपक गोस्वामी पर ही कार्रवाई कर दिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। तो इसलिए अब जो है हम लोग इसके विरुद्ध में आंदोलन करेंगे कि भाई एसपी साहब का चूँकि समय भी हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, अब हम लोग इतना नहीं झेल सकेंगे, इसलिए एसपी साहब यहाँ चल जाए, यहाँ से चल जाए, कोई दूसरा एसपी आएंगे तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और अब आज जो किसान पंचायत में हम लोग पहले ही निर्णय लिए थे कि अब डीआईजी से मिलना है, आज हम लोगों का निर्णय हुआ है कि गुरुवार को हम लोग डीआईजी के यहाँ जाएंगे और अपना फरियाद रखेंगे। अभी जो स्पीड पोस्ट का मामला देख रहे हैं कि आज तक हम लोग ये सुने थे कि थाना में एफआईआर नहीं लिखा, एफआईआर नहीं लिया, लेकिन आज तक ये नहीं सुने थे कि थाना में स्पीड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस से कोई आवेदन गया हो और आवेदन को वापस कर दिया हो। हमको लगता है कि गिरिडीह के इतिहास में शायद यह पहली घटना होगा और इस तरह का जो है नंगा नाच करवाया जा रहा है भ्रष्टाचार का एसपी साहब के द्वारा। तो हम चाहेंगे कि भाई एसपी साहब अब समय आपका हो गया है, अब आप यहाँ से विदाई लीजिए, लोगों को न्याय ताकि मिल सके, इसी के लिए आज का किसान मोर्चा।
गादी श्री रामपुर तथा आसपास के क्षेत्र के जीएम जमीन लूट के संबंध में मंगलवार को भाकपा माले की अगुवाई में डीसी ऑफिस में पहुंचकर उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसकी एक कॉपी अपर समाहर्ता को भी दिया गया। इस संबंध में बताया गया कि गादी श्री रामपुर पंचायत में जीएम की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तत्काल खाता संख्या 271 और प्लॉट संख्या 317 पर एक सप्ताह पहले जेसीबी से प्लॉट को साफ किया जा रहा था, जबकि यह प्लॉट पूर्ण रूप से जीएम प्लॉट है। ग्रामीणों को पता चला तो श्री रामपुर के भाकपा माले कमेटी को इसकी सूचना। इसके बाद माले यूनिट सनातन साहू, सोनू रवानी, मुन्ना साव, विनोद रवानी, आसो साव, राजेंद्र रवानी, भुलारी दास, राजेश दास, राजू सिंह, कैलाश दास आदि की अगुवाई में ग्रामीणों ने जाकर जेसीबी चलाने को रोका। इस पर जमीन पर काम लगाने वाले ने सरकारी जमीन लूटेंगे की बात कही। ग्रामीणों ने कहा कि इस भूमि पर सरकारी कार्य हो ताकि जनता को इसका फायदा हो, न कि जमीन लूट वाले को। आवेदन में कैलाश, रजक, उमेश रवानी, किशोर साव, विशाल कुमार, रोहित, पप्पू रजक, मेघलाल साव, जानकी साव, जमुना साव, प्रकाश साव, राजकुमार लोहार, श्रीकांत राम, सुनील साव आदि सैकड़ों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किया। गादी श्री रामपुर में एक घर मजरूआ जमीन घेरा जा रहा है, जबकि वो 10-12 साल पहले भी घेरा जा रहा था। यहाँ के ग्रामीणों ने उस टाइम भी खदेड़ के भगाया था और आज फिर पुनः वही काम हो रहा है। यहाँ का जनता आज भी खदेड़ के भगा रहा है, लेकिन भूमि माफिया लोग मान नहीं रहे। इसके लिए हम लोग भाकपा माले पूरी आंदोलन करेंगे। इस गादी श्री रामपुर में जो जमीन घर मजरूआ जमीन को जो घेराबंदी किया जा रहा है, तो इस घेराबंदी में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, भूमि माफिया लोग हैं। और वरना ये भाकपा माले यहाँ है, ये भाकपा माले आप लोगों का चाल चलने नहीं देगा। आप जो घेराबंदी घर मजरूआ जमीन को कर रहे हैं वो पुनः छोड़ दें, और नहीं तो भाकपा माले आपको नहीं छोड़ेगा। लाल सलाम। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को गिरिडीह आ रहे हैं। इनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को सारी तैयारी पूरी कर ली गई। डीसी ऑफिस से बताया गया कि कल सीएम जुमरी के +2 SS के VI स्कूल मैदान में सुनिश्चित किया गया है, जहां से मुख्यमंत्री कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और कई कार्यक्रमों का शिलान्यास कर और उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के पूरनडीहा स्थित आवास पहुंचेंगे, जहां विधायक के दिवंगत पिता स्वर्गीय शंभुनाथ विश्वकर्मा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्टेशन रोड समेत गिरिडीह नगर क्षेत्र में गंदगी और गंदे पेयजल को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नौशाद अहमद चांद ने मंगलवार को सवाल खड़ा किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और 19 तारीख से पवित्र त्योहार मुहर्रम शुरू होने जा रहा है। पानी, बिजली और साफ सफाई की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। शहर के सभी इमामबाड़ा के पास कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, इसे जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए। कई स्थानों पर तार पोल का लाइट खराब है, उसे भी ठीक कराया जाए। जो पानी गंदा सप्लाई दिया जा रहा है उसे भी साफ कराया जाए। अगर सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो गिरिडीह नगर में महामारी फैलने की आशंका है और जिससे शहर के लोग काफी परेशान हैं। इधर राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के जिला महासचिव इरफान अंसारी ने कहा कि जल्द से जल्द 36 वार्ड में सफाई का इंतजाम किया जाए और जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है उसे सही किया जाए। मौके पर शाहिद, रमेश, पप्पू, रविंदर, सफीक, फराज हुसैन, आबिद, यूनुस, राजा गुफरान, जफर, छोटू, आलोक, अशोक, चांद, एहसान समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह नगर क्षेत्र में इतना सारा गंदगी हो गया है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं है। पूरे 36 वार्ड में गंदगी का अंबार लग गया है और जितने भी लगभग पोल है सारे पोल का लाइट खराब है। पानी जो सप्लाई होता है नागार्जुन और खंडोली का पानी भी गंदा सप्लाई दिया जा रहा है। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है
मुहर्रम का पवित्र महीना कल 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है। गिरिडीह के सारे इमामबाड़ा के पास गंदगी का ढेर लगा हुआ है। मैं नगर निगम से मांग करता हूं कि इसे जल्द से जल्द सफाई कराया जाए और बिजली का पोल में जो बॉल खराब है वो सारे लाइट को ठीक किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की युवा नेता फहदीन इम्तियाज अहमद मंगलवार को जगमनराइडी, नरेंद्रपुर और तेलोडी से हज कर वापस लौटे हाजियों से बारी बारी से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उनसे मिलकर सलाम मुशाफा कर सभी हाजियों से दुआएं मांगी। साथ ही आगे भी पूरे देश में अमन, चैन और शांति की दुआएं करने की अपील की। इस दौरान मोहम्मद हारून, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद कमरुद्दीन, मोहम्मद तौकीर, मोहम्मद मंसूर सहित कई झामुमो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंबा थाना के अंतर्गत कुछ गाँव में जो हमारे हज में जो यात्री गए हुए थे वो वापस आए। मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनसे उनकी दुआ ली और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पूरे इस क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे ज़िले के विकास के लिए, पूरे भारत के विकास के लिए उन्होंने दुआ की, भाईचारे की दुआ की, एकता की दुआ की और हम सबको उन्होंने बहुत अच्छे से मिलजुल कर दुआ दी। हज की अरकान पूरी कर वतन को वापस लौटे हाजियों का मंगलवार को तेलोडी में खूब गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि इस्लाम धर्म में हज करने का बहुत ही बड़ा मुकाम है। हज की अरकान को सऊदी अरब मक्का मुकरमा में पूरी की जाती है। इस्लाम धर्म के हर मोमीन की यह ख्वाहिश रहती है कि पूरी जिंदगी में एक बार अल्लाह ताला की पाक इबादत कर मक्का मुकरमा की जियारत हो जाए और वहां पहुंचकर हज की अरकान को पूरी कर लिया जाए। इस हज अरकान को पूरी करने के लिए तेलोडी, जगमनराइडी, नरेंद्रपुर से भी हज करने के लिए अल्लाह के नेक बंदे मक्का गए थे, जो सब अब हज करके अपने वतन को वापस आ रहे हैं। इस मौके पर हाजियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जा रहा है। हाजियों के इस्तकबाल व सलाम मुसाफा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बताया गया कि जब कोई अल्लाह के नेक बंदा या बंदी हज कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हर गुनाह को माफ कर देते हैं और उस दिन से वह मुमीन हाजी तमाम गुनाहों से पाक व साफ हो जाते हैं और ऐसे बन जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा होता है। सीसीएल सुरक्षा विभाग ओपन कास्ट यूनिट में गार्ड के तौर पर कार्यरत सबीर हौदा ने कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने से संबंधित आवेदन मंगलवार को मुफस्सिल थाना में दिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में पचम्बा थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर निवासी सबीर हौदा ने बताया कि सोमवार को ये अपने दो सहयोगियों बलदेव गोप और मोहम्मद हसीम अंसारी के साथ प्रथम पाली में माइंस के अंदर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दरमियान गांगेश्वर दास, दिलचंद तुरी, मोहन दास, मंटू दास, जाटो दास एवं अन्य दर्जनों लोग सभी धोबीडीह निवासी मौके पर पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट किया गया। बताया गया कि सोवेल मशीन का लोहा उन लोगों के द्वारा तोड़ा जाने लगा, जिसको मना करने पर तेज आवाज में गाली गलौज किया गया। उन्होंने बताया कि उन लोगों द्वारा कहा गया कि तुम लोग हर रोज खंता को हर दिन डोजरिंग करा देता है, इसलिए ड्यूटी करना मुश्किल कर देंगे। वहीं जान से मारने की भी धमकी दिया गया। इस बाबत सबीर हौदा ने बताया कि इस तरह धमकी देने से हम सभी डरे हुए हैं और ड्यूटी करने में असहज महसूस कर रहा हूं। हमने पुलिस प्रशासन से सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आपके साथ क्या घटना हुआ? हम हाजिरी लेके अपना फील्ड गए जहाँ पे ड्यूटी था। ड्यूटी पर जब पहुँचे वहाँ फील्ड में तो चोर लोग को भगाने लगे। गंगेश्वर दास उधर से 10 लड़का लेके आया और वो बोलने लगा डोजरिंग कराता है, तो बहुत बड़ा ये हो गया है।
तो वो मारपीट गट्टा पकड़ के करने लगा। इसके बाद कुछ लड़का को साबुन मशीन में भेज दिया, हमड़ लेके बोले जाओ हमड़ से तोड़ के लोहा ले जाओ। तो वहाँ पर भी गए हम लोग, तो पूरा मतलब मारा पीट पूरा तरह से हुआ। अपना हवलदार को बुलाएं, हवलदार भी आया तो बोलने लगा हाइड्रोजन एक्ट में फंसा देंगे, उसी के घर तरफ से आते जाते हैं हम, इसमें हमको डायरेक्ट ड्यूटी हम कैसे करेंगे, हमको मदद चाहिए। जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी के प्रतिनिधि मनीष कुमार ने मंगलवार को गांडी प्रखंड के घोषको गांव का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि इन गाँव के ग्रामीणों को शिक्षा की कमी, रोजगार के अवसरों में कमी, जल संसाधन की अपेक्षित सुविधा के अभाव, स्वच्छता की समस्या और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आदि जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये समस्याएं केवल विचारों में ही निहित नहीं रहनी चाहिए, इन्हें निष्पादन के लिए किसी न किसी को संयमित, योजनाबद्ध और सही दिशा में आगे बढ़कर कदम उठाना ही होगा। उन्होंने कहा कि हम पूरे ईमानदारी पूर्वक प्रतिबद्ध है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने यह प्रयास में युक्त गांव के युवा साथियों के सहयोग की अपेक्षा जताया। आगे उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि सभी युवा साथी सामाजिक उत्थान के मिशन में सक्रिय रूप से भाग लें और समृद्धि और समानता के सपने को साकार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। निश्चित तौर पर समस्याओं का निराकरण होगा। जिले के जल सहिया कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर गांडी विधायक के आवास के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। विधायक को सौंपा गया ज्ञापन, मांगों की पहल को लेकर की गई वार्ता। दीपक गोस्वामी प्रकरण को लेकर किसान मंच ने पचम्बा पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। शहरी क्षेत्र में किया गया प्रदर्शन। डीआईजी कार्यालय हजारीबाग में करेंगे शिकायत। मुफस्सिल क्षेत्र की गादी से रामपुर एवं अन्य जीएम जमीन की लूट संबंधित मामलों को लेकर भाकपा माले की अगुवाई में उपायुक्त को सौंपा गया आवेदन। भूमाफियाओं पर कार्रवाई की हुई मांग। और कल गिरिडीह पहुंचेंगे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। डुमरी के +2 मैदान में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बाद में सदर विधायक के दिवंगत पिता के श्राद्ध में भी होंगे शामिल। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।